हम लोगों को यह पता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिए थे और इस जन्म में पवन पुत्र हनुमान उनके सेवक थे। राम भक्त हनुमान को चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है और वह पृथ्वी के अंत तक रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की कथा के बारे में नहीं बल्कि भगवान कृष्ण और महाबली हनुमान जी की एक ऐसी अनोखी कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हनुमान जी और श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र के बीच में किस बात को लेकर युद्ध हुआ था और उसका क्या रिजल्ट निकला था। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। प्रचलित कथा के अनुसार एक समय जब सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया, तब वह मन ही मन सोचने लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण दुश्मनों का अंत करने के लिए मेरे ही मदद लेते हैं। उधर इस बात का ज्ञान जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह सुदर्शन चक्र के अहंकार को तोड़ना ही होगा। सुदर्शन चक्र का अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता ली और उन्होंने हनुमान जी को याद किया। कहते हैं कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से अपने आराध्य को याद करता है तो उसे उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं होती। भक्त और भगवान चाहे कहीं भी हो रहे, दोनों एक दूसरे की बात को आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए कृष्ण जी के याद करते ही हनुमान जी समझ गए कि भगवान उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी को यह मालूम था कि उनके प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण एक ही है। इसलिए बिना किसी देरी के द्वारका के लिए निकल पड़े और द्वारका पहुंचकर वो श्री कृष्ण से मिलने दरबार में जाने के बजाय द्वारका के वन में चले गए। वन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ के वृक्षों पर बड़े ही मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं। हनुमान जी को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने वृक्षों से फल तोड़कर खाना शुरू कर दिया और फिर उनका पेट भर गया तो वह वृक्षों और उस पर लगे फलों को तोड़कर फेंकने लगे। उधर जब इस बात का पता दरबार में बैठे श्री कृष्ण को पता चली तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाकर उस वानर को पकड़ कर लाए। श्री कृष्ण का आदेश पाते ही उनकी सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए वन के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सेना ने हनुमान जी को ललकारा और कहा, अरे मूर्ख वानर, तुम इस वन में हंगामा क्यों मचा रहे हो और इस तरह पेड़ों को उखाड़कर क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते यहाँ का राजा कौन है? अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ के राजा श्री कृष्ण है और वह तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं। सेनानायक की बातें सुनकर महाबली हनुमान ने क्रोधित होने का नकल करते हुए कहा कि कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। इसलिए जाओ और अपने राजा कृष्ण से कह दो कि मैं नहीं आऊँगा। यह सुन सेनानायक क्रोधित हो उठा और हनुमान जी से बोला, अगर तुम अपने आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर ले जाऊंगा। फिर जैसे ही श्री कृष्ण की सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही हनुमान जी सभी सेना को अपने पूंछ में लपेटकर राजमहल की ओर फेंक दिया। यह देख सेनापति वहां से डर के भाग गया और श्री कृष्ण को दरबार में आकर पूरी घटना बताई और कहने लगे कि वह कोई साधारण वानर नहीं है। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सेनापति से कहा कि आप उस वानर को जाकर कहिए कि श्री राम आपको बुला रहे हैं। इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम्हें द्वार की रखवाली करनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी बिना अनुमति के अंदर ना आ पाए। अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो उसका वध कर देना। यह सुन सुदर्शन चक्र दरबार की रखवाली करने लगा। श्री कृष्ण यह जानते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी नहीं रह सकते। उधर सेना नायक ने हनुमान जी से कहा कि श्री राम आपको बुला रहे हैं। तो हनुमान जी बिना देर किए उनसे मिलने के लिए निकल पड़े और जब द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना कोई भी राजमहल के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन सुदर्शन चक्र यह नहीं जानता था कि जब श्री राम बुला रहे हों तब बजरंगबली को तीन लोकों में कोई नहीं रोक सकता। सुदर्शन की बातें सुनकर हनुमान जी ने अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सुदर्शन द्वार छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था और हनुमान जी को युद्ध करने के लिए चुनौती देने लगा और फिर दोनों में भयानक युद्ध होने लगा।
लेकिन कुछ समय बाद जब हनुमान जी को एहसास हुआ कि सुदर्शन के साथ युद्ध में उलझकर मेरे समय बर्बाद हो रहे हैं, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि किसी भी तरह इस युद्ध को जल्दी समाप्त करना होगा। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुंह में रख लिया और फिर वह अंदर दरबार में चले गए। दरबार में पहुंचकर हनुमान जी सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और पूछने लगे कि हनुमान, तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने तुम्हें बाहर नहीं रोका? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सुदर्शन ने मुझे रोक लिया था, परंतु मैंने सोचा आपके दर्शन करने में विलम्ब हो रही थी, इसलिए मैं उनके साथ युद्ध में नहीं उलझा और उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दिया और इस तरह सुदर्शन शर्मसार हो गया और उनका घमंड चूर चूर हो गया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।